वंदे मातरम, जय बिहार मेरे प्यारे साथियों। आज देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 आपके सामने है और जो जियोग्राफी आपका सब्जेक्ट है और बिहार बोर्ड से आपने स्टडी कर रहा है तो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको महावीर टीचिंग एकेडमी पे आपको 2009 से 2022 तक के लिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी तीनों का आपको 2022 से सेंटअप एग्जाम या इससे आगे जो भी एग्जाम होगा उसको तरह के सारे प्रीवियस क्वेश्चन आएगा और जितने भी है सारे का ऑथेंटिक आंसर मिलेगा। उसमें कुछ भी आपको डाउट लगता है तो एनसीईआरटी बुक को फॉलो कीजिए। ऑथेंटिक आपको सोर्स जो भी हो या अपने से बड़े जो भी आपके साथी हो, आपको सीनियर है या आपसे अच्छे जो भी आप जिससे पढ़ते हैं उससे सजा जरूर कीजिए, प्रश्नों का चर्चा कीजिए, वहाँ भी इस वीडियो का उपयोग कर सकते हैं। और आपको कुछ गलत लगे तो आप बेझिझक प्रश्नों का कमेंट कीजिएगा। ऐसा नहीं कि सही हम भी लेके चलते हैं, कोशिश है तो 100% देने की, लेकिन आपको डाउट लग जाए तो आप जरूर देखेंगे, क्योंकि अंतिम निर्णय तो खुद को लेना है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा मात्रात्मक क्रांति। नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रिफिथ टेलर ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है, मैंने अच्छा कारक नहीं है? तो रहन सहन की निम्न दशा अच्छा कारक हो ही नहीं सकता है, तो राइट आंसर ए होगा। निम्न में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर लटेबिया हो जाएगा। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने मानव विकास सूचकांक का निर्मित किया था? डॉक्टर महबूल उल हक। निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल है? रोपण फसल पूछा तो कोको रोपण फसल है। निम्नलिखित में से कौन प्रदेश विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है? नहीं पूछा है तो अमेजन है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को नहीं में पढ़िएगा, उसमें इनमें से दोनों इसी तरह से डालता है। निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? तो कृषि आधारित उत्पाद नमक नहीं है, ये समुद्र से होता है लगभग। और निम्नलिखित में से क्रियाकलापों में किसने उच्च स्तरीय अन्वेषण का सम्मिलित करते हुए पंचम क्रियाकलाप है? राइट आंसर इसका डी ही है। बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है। अब बृहद ट्रंक मार्ग आपसे पूछा है तो इसका राइट आंसर उत्तरी अटलांटिक महासागर से। अगला प्रश्न देखते हैं और जितने प्रश्न है उसको आपको देखना है, इसका यूज आपको करते रहना हमेशा। बिग इंच पाइपलाइन प्रवाहित करता है तो इसका राइट आंसर का पेट्रोलियम क्या हो जाएगा? राइट आंसर पेट्रोलियम को प्रवाहित करता है। सुएज नहर जोड़ती है, सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। निम्नलिखित में आर्थिक क्रियाकलापों में कौन ग्रामीण आदिवासियों में? ग्रामीण से पूछा तो ये प्राथमिक, राइट आंसर इसका हो जाएगा। किस प्रकार की बस्ती सड़क नदी किनारे पाई जाती है? इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इथोपिया की राजधानी है? तो अदीस अबाबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? तो ये इसका राइट आंसर जेरूसलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे मक्का है, बनारस, इस तरीके से जो भी हो, जो पवित्र धर्म सबके लिए इस तरह सांस्कृतिक होता है वो होता है। 17 प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक समुद्री पतन नहीं है? तो इसका राइट आंसर एथेंस जो है आंतरिक समुद्री पतन नहीं है। विश्व मानव भूगोल में इसके बारे में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो वैसा भी। अगला प्रश्न देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या सबसे कम है? तो जनसंख्या सबसे कम है। अब देखिए घनत्व नहीं पूछा, 18 का देखेंगे तो घनत्व आपसे नहीं पूछा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सिक्किम के सबसे जनसंख्या कम है और घनत्व रहता तो अरुणाचल प्रदेश के हो जाता, यहाँ देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? इसका राइट आंसर चीनी तिब्बती इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है, बिहार का पूछा तो 1106 है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता का प्रतिशत है, साक्षरता का प्रतिशत जो है 74.4% है। और बात करेंगे महिला का, टोटल महिला में 65 महिला पढ़ी हुई है पूरे भारत में, तो 65% महिला के लिए है। निम्नलिखित में से राज्य में कौन कपास उत्पादक नहीं है? तो कपास उत्पादक पूछा तो छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 22 का आपको जो होगा डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी है? तो माही बेसिन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि माही बेसिन सबसे छोटी है। माही जब रहेगा तो सबसे छोटी माही ही होगा। तो इस तरीके से देखेंगे इसका राइट आंसर आपको सी देखने को मिल जाएगा। ये सभी जितने भी सारे इंपॉर्टेंट है इसको देख लेंगे, आप समझेंगे अच्छे से। अगला देखते हैं 25 में आपको देखेंगे कौन सा प्रश्न है। 25 में निम्नलिखित नदियों में कौन सी पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती मतलब पश्चिम की ओर होती है, राइट आंसर इसका तापी हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में किसमें हीराकुंड परियोजना अवस्थित है? तो ये उड़ीसा में अवस्थित है। निम्नलिखित राज्यों में किसमें नरोरा नाभिकीय? नरोरा पूछा तो यूपी में है, राइट आंसर इसका यूपी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व मध्य रेल मंडल का पूर्व मध्य रेलवे पूछा तो हाजीपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राज्यों में किसमें विजयनगर लौह इस्पात है? तो विजयनगर के लिए आपको पूछा है तो विजयनगर आपको सी हो जाएगा, यानी कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 का आपको देखने को मिल जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? देखिए मेगा नगर के कारण ही आपको देखिएगा तो इसको मेट्रो भी सिटी कहते हैं, इसीलिए मेट्रो सिटी को जगह आपको मेट्रो ट्रेन भी कहा जाता है। मेट्रो यहीं से उत्पत्ति हुआ है।
निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? तो इसका राइट आंसर मुंबई हो जाएगा। निम्नलिखित में राज्यों में किसमें सब में निम्नलिखित राज्यों में किसने जवाहरलाल समुद्री पतन अवस्थित है? तो ये जवाहरलाल पूछा जाती है महाराष्ट्र में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 की बात करेंगे। 33 आपको देख लीजिएगा, उत्तर दक्षिणी गलियारा जोड़ता है। तो उत्तर में आपको श्रीनगर पड़ती है और दक्षिण में आपको कन्याकुमारी। राइट आंसर इसका आपको जो हो जाएगा 33 का सी है। भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी कहाँ से आए थे? इसका राइट आंसर बांग्लादेश हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है इनमें से सभी। और साथ में आपको और भी बता दें, जो भी लोग आते हैं फेरी वाले सब, जो आपको गांव समाज में जो भी चीज़ बेचते आते हैं, तो रेडियो वीडियो बजता ही रहता है। अब तो और धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। तो इस तरीके से 2018 का प्रीवियस ईयर कंप्लीट हुआ। जितने भी क्वेश्चन बैंक में आपका ऑब्जेक्टिव था उसका सोल्यूशन आपको देखने को यहाँ मिल रहा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ज्योग्राफी का। और इस सभी को देखिए, और जो भी आपको डाउट लगता हो, गलत मिस्टेक से कुछ बता दी गई है, तो कमेंट में उसको सही से पिन कर लिया जाएगा। लेकिन आपको उस प्रश्न में कमेंट करना पड़ेगा, तब ना जाकर पता चलेगा कि आपने क्या गलती की है, क्या सही की है। जब तक आप करेंगे नहीं तब तक तो हम उसको ऑथेंटिक लेके चलेंगे। फिर भी जितने भी जानकारी है सारे के सारे सही होंगे। अगर गलत हमसे भी पाई गई, हम भी खुद देखते हैं तो उसको सही कर देंगे। तो इस उम्मीद के साथ जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, थैंक यू।